नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर जोगिंदर कुमार इलेक्ट्रो ऑफ होम्योपैथी सिंप्लीफाइड के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये हमारा S1 रेमेडी की जो फुल इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है कि भाई S1 रेमेडी के क्या यूजेस हैं और क्या क्या इसके अलग अलग वर्क्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है स्लाइड, इसके अकॉर्डिंग S1 रेमेडी इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 9 प्लांट्स। कि देखिए सबसे पहले कि जो हमारी S1 रेमेडी है, जो ये मेडिसिन, ये हमारी 9 प्लांट से मिलके बनती है, जिनका डिस्क्रिप्शन हम मतलब जिनकी डिटेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर फिर भी आप देखना चाहें कि भाई कौन कौन से इसमें प्लांट हैं, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में उनका नेम के साथ में पिक्चर लगा दिया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपकी कोक्लेरिया ऑफिसिनालिस, सेकंड आपकी हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस, थर्ड आपका मेट्रिकेरिया कैमोमिला, फोर्थ आपका नेस्टर्टियम ऑफिसिनालिस, फिफ्थ हमारा स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा, सिक्स स्माइलेक्स मेडिका, सेवन हमारी टेसिलेगो फारफारा, एट वेरोनिका ऑफिसिनालिस एंड द फाइनल वन जो कि बीच में आपका यहाँ पे शो किया गया है स्टिग्नोस नक्सोमी। तो इस प्लांट को इस मेडिसिन का मेन प्लांट भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा वास्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा ये एक्शन कवर करता है। अच्छा, तो ये सभी प्लांट से मिलके इसको बनाया गया। तो इसके बारे में अब बात करते हैं S1 की। स्क्रोफ्लोसो 1 भी इसको बोलते हैं जैसे कि आपको पता है, और हम शॉर्ट में इसको S1 भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इसकी बात करें, इट वाज एट फर्स्ट रिगार्डेड बाय काउंट सीजर मैटी एज ए पनाशिया। कि देखो जब शुरुआत में डॉक्टर मैटी जी ने इनकी प्रैक्टिस की थी, इस मेडिसिन को यूज किया था, तो उन्होंने इसको ये माना कि ये मेडिसिन एक पनाशिया के रूप में काम करेगी। पनाशिया का मतलब क्या होता है? ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स। कि ये उन्होंने समझा कि ये जो मेडिसिन है वो सभी बीमारियों के लिए रामबाण का काम करे। पनाशिया का मतलब रामबाण, कि भाई ये एक मैंने ऐसी दवाई खोज ली है जो हम किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दे सकते हैं और ये क्योर उसको करे। बट लेटर ही फाउंड दैट इट डिड नॉट प्रोड्यूस सच गुड इफेक्ट्स इन पर्सन्स ऑफ sanguine temperament as in those of lymphatic temperament। कि बट बाद में चल के उन्होंने ये पाया कि ये जो S1 मेडिसिन है ये हमारा सैंग्विन टेम्परामेंट के जो पर्सन होते हैं उनमें उतना अच्छा अपना काम नहीं करती है जितना कि ये लिम्फेटिक वालों के अंदर करती है। ठीक है, तो इसलिए S1 को उन्होंने क्या माना, लिम्फेटिक के लिए मेन मेडिसिन। ठीक है, तो यहां से क्लियर होगी इसके बारे में शुरुआत। तो नेक्स्ट इसका आ जाता है अब, इट इज बेस्ट अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ लिम्फेटिक टेम्परामेंट। कि भाई ये जो S1 मेडिसिन है ये मुख्य तौर पे जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पर्सन होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट आपकी मेडिसिन होगी। और इनके बारे में आप जानेंगे कैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ये भी हम प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम इसके ऊपर बात कर चुके। तो आप देख लेना जिनको नहीं पता है कि भाई लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अंदर कौन से पर्सन आते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। सो आगे चलते हैं। एंड टू दोज ऑफ एनी अदर टेम्परामेंट who are subjected to glandular enlargements and phlegmonous inflammation। कि देखिए साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है कि ये मेडिसिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए तो बेस्ट मेडिसिन है, बट चाहे बाकी और कोई भी टेम्परामेंट हो, अगर उनके अंदर आपका ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, मतलब जो हमारी ग्लैंड्स है लिम्फेटिक या बाकी जो ग्लैंड्स है उनके अंदर अगर कोई स्वेलिंग मिलती है, एनलार्जमेंट मिलता है, तो आप बाकी टेम्परामेंट में भी इसका यूज ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट के बेस पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्लैगमोनस इन्फ्लामेशन। अब ये पुराना वर्ड है थोड़ा सा, फ्लैगमोनस, इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सीवियर स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू।
इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके अंदर कोई ज्यादा सीवियर मतलब बड़े लेवल का इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाए, बन जाए, एंड करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ पस एंड इंटेंस स्वेलिंग। ठीक है, इसका मतलब कि इन्फ्लामेशन के साथ साथ वहां पे पस बन जाए और वहां पे एक सूजन क्रिएट हो जाए, जैसे आपका कोई फोड़ा बन जाता है ना, जिसमें पस कलेक्ट हो जाती है, खिंचाव बन जाता है, उस तरह से। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया अब इसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसी के ऊपर, वाई S1 इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेमेडी। आपने सुना होगा जो भी इस फील्ड में है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, कि भाई S1 हमारी एज ए यूनिवर्सल रेमेडी काम करती है। तो ये जो यूनिवर्सल रेमेडी का टैग इस पे लगा हुआ है, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मानते हैं कि हम ये यूनिवर्सल रेमेडी है? तो इसकी थोड़े से डिटेल्स रीजंस हैं। In electrohomeopathy, S1 is often referred to as the universal remedy. इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1 को ज्यादातर यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में बोला जाता है या कहा जाता है इसको, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडीज प्राइमरी सिस्टम्स। अब इसको पहला रीजन तो ये हो गया हमारा कि क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो, इसका काम जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई कोई एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब वो बहुत सारे बैक्टीरिया को सिंगल मेडिसिन कवर करती है, मारती है। तो ऐसे ही ये जो मेडिसिन है S1, ये बहुत सारी बीमारियों को अकेला ठीक रखने का दम रखता है। तो इसलिए इसका एक्शन क्योंकि बहुत बड़ा है। तो एक तो ये हो गया, एंड इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडीज प्राइमरी सिस्टम्स, कि S1 का जो इन्फ्लुएंस है मतलब प्रभाव है, वो हमारे जो प्राइमरी सिस्टम्स है, जो आपने मेनली देखा होगा जो 9 सिस्टम है ना हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इस तरीके से। तो मेन जो प्राइमरी सिस्टम्स है उनके ऊपर भी इसका काफी प्रभाव रहता है। तो ये हो गया एक तो इसके बारे में। अब इसमें और बाकी रीजंस की बात करें यूनिवर्सल बोलने के पीछे, तो इसमें है its reputation as fundamental medicine is based on several principles within the practice, कि इसकी जो रेपुटेशन एक बनी हुई है कि ये हमारी बेसिक मेडिसिन है, मतलब शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? फर्स्ट है एक्शन ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम, कि इसका जो मेन एक्शन है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम पे होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द चीफ रेमेडी फॉर द लिम्फेटिक सिस्टम। इसको ये भी माना जाता है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम की हमारी मुख्य मेडिसिन है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई कैसे ये हमारा जो सिस्टम है कितने बड़े लेवल पे काम करता है। सिंस लिम्फ सर्कुलेट्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, ये अब देखो बात ये आ गई है कि लिम्फ जो हमारा है सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके अंदर जो लिम्फ होता है वो हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में रहता है, एंड एज ए मेडिसिन इट प्यूरिफाइज एंड regulates it naturally, has a universal impact on overall health, कि जैसा कि एक मेडिसिन के रूप में S1 हमारा इस पूरे लिम्फेटिक फ्लूइड को प्यूरिफाई करती है और रेगुलेट करती है नेचुरल तरीके से, तो इसलिए भी इसका जो असर है वो हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ पे यूनिवर्सली पड़ता है। तो ये एक रीजन हो गया। सेकंड आ जाता है इसका इन्फ्लुएंस ऑन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, कि दूसरा इसका रीजन ये हो गया कि S1 का जो प्रभाव है वो हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत बड़े लेवल पे होता है। S1 directly acts on the stomach and entire gastrointestinal system, कि जो S1 मेडिसिन है वो डायरेक्टली हमारे स्टोमक और पूरा का पूरा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जिसमें हमारे स्टोमक प्लस इंटेस्टाइन सभी आ जाते हैं, ठीक है, तो सभी के ऊपर डायरेक्ट इसका एक्शन होता है। तो इसलिए वहां से क्या निकल के आता है, आपने सुना भी होगा कि भाई मेनली जो डिजीजेस हैं, जो भी हम खाना पीना खाते हैं,
हमारे पेट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, पेट से मतलब बनना स्टार्ट होती हैं। सो इसमें है इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर, कि इसको माना जाता है फर्स्ट लाइन डिफेंस में। जैसे आपका इंडाइजेशन हो गया, अपच होना, डिस्पेप्सिया, बहुत ज्यादा गैस बनती है, खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी बनना, तो ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जो हमारी डिजीज को शुरुआत में इंडिकेट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि इनको बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं या इनके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं उठाते, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो इसको करेक्ट करती है। मेटाबॉलिक एनहेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कि हम जो भी खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिशन हमें एब्जॉर्ब होना चाहिए उसको भी ये बढ़ाती है हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है, जो भी डाइजेशन होना चाहिए वो भी बढ़ेगी। एंड करेक्टिंग डिसऑर्डर्स बाय स्ट्रेस एंड बैड डाइटरी हैबिट्स, जो भी हमारे डिसऑर्डर बनते हैं, जैसे ज्यादा तनाव लेने से, जैसे स्ट्रेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, बाकी चीजें हैं, ठीक है, घर में भी ऐसा माहौल होता है फीमेल्स के लिए, काफी दबाव रहता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसका हो गया। और साथ में हमारा जो डाइटरी हैबिट है, खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं, हम बहुत ज्यादा हेल्दी फूड नहीं ले पा रहे हैं, गड़बड़ खाते हैं, तो उसकी वजह से, तो उसको भी ये करेक्ट करती है। एंड साथ में एनहेंसिंग द लीवर रोल इन मेटाबॉलिक पाथवे, कि लीवर का जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प देना चाहिए वो भी ये ठीक से कराती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मोस्टली आपकी जो डिजीज है वो आपकी यहीं से जनरेट होती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म से, डाइजेशन से। तो क्योंकि इसका प्रभाव इसके ऊपर भी पूरा पूरा है, तो उसकी वजह से भी आप इसको यूनिवर्सल रेमेडी माने, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है S1 is very useful in both acute and chronic diseases because it helps stabilize the body's functions and support the natural healing process। कि S1 बहुत ही एक यूजफुल मेडिसिन होती है, चाहे आपकी कोई एक्यूट कंडीशन वाली डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज। क्यों? क्योंकि ये हमारे सभी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसको स्टेबलाइज या मेंटेन करते हैं, कैसे? नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के द्वारा। And due to its wide range of action, it assists the body in recovering from many different disease conditions। कि क्योंकि इसका जो एक्शन है वो बहुत ही वाइड रेंज का होता है, बहुत सारी डिजीजेस को कवर करता है, तो इसलिए हमारी अलग अलग तरह की डिजीज कंडीशंस में ये हमारी बॉडी को उनसे रिकवरी में लाने का काम करती है। एंड ये सभी रीजन्स की वजह से, for these reasons S1 is considered a universal remedy। कि जितने भी आपने रीजन पढ़े उसकी वजह से ही S1 को माना जाता है एक यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में। एंड इट इज बिलीव्ड टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ डिसीजेस। कि भाई इसी को देखते हुए ये बिलीव किया जाता है, भरोसा किया जाता है कि ये जो S1 मेडिसिन है ये बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की जो डिसीजेस होती हैं सभी की ट्रीटमेंट में हमारी मदद करता है। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट इसका रोल आ जाता है S1 वर्क्स एज प्रिवेंटिव। देखो, ठीक करने से पहले अगर आपने उसको डिजीज को बनने से ही रोक लिया तो उससे तो अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो इसलिए S1 जो आपकी है ये एक काफी अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी एक्शन करती है। तो यहाँ पे देखिए, S1 works as a preventive remedy by helping the body remove harmful germs and impurities that can weaken and damage the system। कि S1 हमारी एक प्रिवेंटिव रेमेडी के रूप में भी काम करती है और हेल्प करती है हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल जर्म्स है, ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं या इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारी बॉडी में एंटर जो करते हैं, ठीक है, उन जर्म्स को बाहर निकाल के, बॉडी की इम्प्योरिटी को बाहर निकाल के हमारे सिस्टम को कमजोर और डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, ये भी हो गया। बाय सपोर्टिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस, ये हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। कौन से लेवल पे? एट मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी लेवल। क्योंकि हमने देखा मेटाबॉलिज्म के लेवल पे और लिम्फेटिक सिस्टम आपका इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, तो इन दोनों लेवल पे ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाती है बॉडी के। एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस दैट माइट अदरवाइज अफेक्ट हेल्थ सीरियसली। कि भाई इसी के कारण हमारी बॉडी में ये
काफी डिजीजेस को बनने से रोकती है, नहीं तो हमारी बॉडीज पे उनका सीरियस इफेक्ट आ सकता है। जैसे आपने इम्यूनिटी का रोल सुना होगा कि भाई इम्यूनिटी इसकी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ जाता है, तो ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए भी ये डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूजफुल होता है। एंड सिंस प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जैसा कि आपको पता है कि डिजीज को बनने से पहले अगर उसको रोक लिया जाए तो वो हमेशा बेहतर एक कंडीशन रहती है। S1 is considered a valuable aid for maintaining good health and protecting the body from illnesses. इसलिए S1 को माना जाता है काफी वैल्यूएबल, हमारी मदद करती है ये गुड हेल्थ बनाने में और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी, के साथ में S1 हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराती है। And the aged will find it very useful in preserving energy and elasticity. जो उम्रदराज लोग हैं, अगर वो इसका यूज डेली करने लग जाएं प्रिवेंशन के साथ साथ, उनको ये एनर्जी और बॉडी के अंदर लचीलापन भी दे, इलास्टिसिटी। तो ये भी इसका एक काफी अच्छा काम। आपको शायद इसके बारे में ना मालूम हो, मैटी जी के टाइम में S1 मेडिसिन का जो यूज है, जो नॉर्मल लोग हैं वो बीमारी ना बने इसलिए खाने के साथ में पहले ही उसका इस्तेमाल करते थे। ये बुक्स के अंदर मेंशन भी दिया हुआ है कुछ बुक्स। ठीक है, तो ये भी है। एंड फाइनली इसका आ जाता है वर्क्स एज एन एंटीडोट, कि S1 आपका एक एंटीडोट के रूप में भी काम करता है। अब एंटीडोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइए। इट ऑल्सो हैज द पावर ऑफ रिमूविंग अनप्लीजेंट सिम्टम्स caused by an overdose of any other electrohomeopathy remedies। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा कि सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तो जो मेडिसिन होती है उनका कोई बोलते हैं एग्रावेशन नहीं होता या वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने डोज और मेडिसिन की जो मात्रा है वो सही से नहीं दी तो कुछ मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा भी देती। तो इसलिए यहाँ पे लिखता है कि जो S1 मेडिसिन है आपकी, इसके अंदर ये पावर है कि अगर आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कोई दूसरी मेडिसिन दे दी है ज्यादा मात्रा में या ओवरडोज करा दी है और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर कुछ अनप्लीजेंट सिम्टम्स, कि पेशेंट को जो पसंद नहीं आ रहे हैं, पेशेंट के लिए एक तरीके से वो मुश्किल खड़ी कर रही है, तो उन सिम्टम्स को एंटीडोट करने के लिए आप S1 मेडिसिन का यूज करें। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, एंड फाइनली इट इज लाइक वेनेरियो एंटीसिफ्लिटिक, कि S1 हमारी मेडिसिन वेनेरियो की तरह भी काम करती है सिफिलिस रोग के अंदर, एंटीसिफ्लिटिक, एंड शुड बी यूज्ड इन कॉम्बैटिंग लेटेंट एंड हेरिडिटरी सिफिलिस, कि इसलिए हमें S1 को वेनेरियो कंडीशंस के अंदर, जैसे लेटेंट और हेरिडिटरी सिफिलिस होता है। तो दोस्तों देखो, ये जो सिफिलिस की कंडीशन है ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और ये फैमिलीज में रन करती है। अगर किसी के अंदर सिफिलिस बन जाए और उसका प्रॉपर टाइम पे अगर क्योर उसको नहीं मिल पाए या इलाज नहीं लिया जाए, तो ये जेनेटिक्स के थ्रू आपके ऑफ स्प्रिंग्स मतलब बच्चों के अंदर आगे चलता जाता है। और इसको लेटेंट किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये बीमारी तो बनी होती है बट सिम्टम्स इसके पूरी तरह शो नहीं होते। ठीक है, इसलिए कुछ लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं देखने को मिलते। बट उससे पहले इसकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, उनमें अगर आपने देख लिया, करा लिया तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी हमारा वेनेरियो तो है ही, बट S1 को भी आप यूज कर सकते हैं। और S1 के साथ आप कैंसरोसो 1 को भी इस डिजीज के खिलाफ ठीक करने के लिए या इसको रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन1 S1 साथ में C1 आप यूज कर सकते हैं और C1 को नहीं भी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इन डिजीज कंडीशन में भी ये हेल्पफुल हो। देन फाइनली अब आ जाता है थेराप्यूटिक इंडिकेशंस, कि भाई कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर हम S1 को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग काफी डिटेल में लास्ट लेक्चर्स देख चुके हैं S1 प्लांट डिटेल, उनमें आपको डिजीजेस के बारे में बताया गया था और पीछे भी आपका बताया गया कि ये सभी बीमारियों में लगभग आप यूज कर सकते हैं, बहुत वाइड इसका एक्शन। तो इसलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं शो किया गया है। इट कैन बी यूज्ड इन एनी डिजीज कंडीशन अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड डाटा।
तो देखो आपको कंडीशन चाहे कोई भी हो डिजीज की, बट अगर आपको टेम्परामेंट मिलता है S1 के मुकाबले का, S1 जिससे रिलेट करता है, तो आप इसको किसी भी डिजीज कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी नाम हो उस डिजीज का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिजीज को लिखा नहीं है, कोई भी नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आप सभी डिजीज में लगभग अगर उसका टेम्परामेंट मैच करता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और पॉइंट आता है फिर डाइल्यूशंस के बारे में, कि भाई डाइल्यूशंस को कैसे यूज करें। तो देखो ये हर मेडिसिन के लिए मैंने यहीं पे नोट एक लिख दिया है, रिमेंबर इन केस ऑफ एवरी रेमेडी, कि आगे चल के जैसे डाइल्यूशंस की फिर बात आएगी, बट यहीं पे इसको क्लियर कर लें कि कोई भी मेडिसिन आगे हम बात करेंगे, द सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन, कि जो आप डाइल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, जैसे D4 देंगे, D5, D6 या उससे हायर जो भी आप यूज करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज कंडीशन, कि वो आपका जो डाइल्यूशन है वो पेशेंट को किस तरह की डिजीज कंडीशन बनी हुई है, उसका नेचर क्या है। जैसे डिजीज के बारे में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डिजीज, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे देखेंगे इसको। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिजीज, तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग हमारा डाइल्यूशन सिलेक्ट होता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड इट कम्स ग्रेजुअली बाय सेल्फ प्रैक्टिसिंग, कि ये जो डाइल्यूशन सेट करना है, किसी पेशेंट को कौन सा सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है, ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने हिसाब से अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। तो आप पहले यूज करना या स्टार्ट कीजिए देना, फिर आपको एक प्रॉपर इसकी नॉलेज हो जाती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ डॉक्टर्स को ऐसे बताया जाता है कि भाई उसने केस बताया हमें कि भाई सर हमारे पास ये पेशेंट आया तो इसको कौन सा डाइल्यूशन दे, और हमने बता दिया बट उसने काम नहीं किया। तो क्योंकि उसकी प्रॉपर स्टडी, केस टेकिंग वो नहीं ली गई, या हमारे सामने पेशेंट नहीं था, क्योंकि हमारे पेशेंट में रिजल्ट आया बट जिसको मैंने बताया उसके भी नहीं आया, तो उसके पेशेंट में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये डाइल्यूशन अपने अकॉर्डिंग आपको डिजीज के हिसाब से सेट करने। And so finally, thanks for watching, and please like, subscribe and share and comments if there is any doubt or query related to the topic. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।